मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ जो आज आप लोगों का टेस्ट हुआ था उस टेस्ट में जो 10 क्वेश्चन मिले थे उन 10 क्वेश्चनों का हम लोग आज करते हैं बढ़िया तरीक़ों से हल। वो जो 10 क्वेश्चन थे वो किस तरीके से थे। तो भाई जो पहला नंबर का जो क्वेश्चन था सभी लोगों के लिए मैं बता दूं, जो पहला नंबर का क्वेश्चन था वह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था जहाँ पर हमें विषम चुनना था। हमें क्या चुनना था भाई? विषम शब्द चुनना था कि इसमें से विषम क्या होगा। जैसे मैंने कहा भाई, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, छुरी और तीर, ये सभी आपका मैं कहूँगा कि एक प्रकार का सामग्री है, जबकि लोहार क्या है बाबू? ये लोहार सामग्री नहीं है, एक व्यक्ति है ना। ये सभी औजार है जबकि यह औजार नहीं है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ई क्या होगा लालू? सही होगा। जैसे कुल्हाड़ी भी औजार है, हथौड़ा भी औजार है, छुरी भी औजार है और तीर भी एक प्रकार का औजार ही है ना। तो सभी काटने वाले हैं, कोई काटने वाला है तो कोई पीटने वाला है, सभी प्रकार के औजार है। लेकिन लोहार क्या है भाई? औजार के अंतर्गत में नहीं आता है। तो इसलिए हमारा जो पहला विकल्प होगा वह पहला विकल्प का, आप लोगों ने अगर विकल्प ई नंबर लगाया होगा तो आपका विकल्प सही होता है। क्लियर है? अब दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास में बनता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये बोला है कि भैया एक व्यक्ति है और यह व्यक्ति क्या कर रहा है? तो योग प्रक्रिया कर रहा है। एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे तथा पैर ऊपर की ओर में है। सिर कहाँ पे बाबू? नीचे है। पैर कहाँ पर है बाबू? ऊपर है। अब कह रहा है उसका मुख पश्चिम की ओर में है, उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? सबसे पहले तो अगर मैं डायरेक्शन डिस्टेंस में जाऊंगा तो मैं कहता हूं कि यह ऊपर वाली दिशा हमारी उत्तर होती है और नीचे की दिशा दक्षिण होगी। अगर मैं इस दिशा में आऊँगा, आपके हमेशा दाहिना हाथ में आपका पूर्व दिशा होता है और जो बायां हाथ होता है उसमें आपका पश्चिम दिशा होता है। अब कह रहा है कि पैर ऊपर है और सर क्या बाबू? नीचे है। और पैर ऊपर सर नीचे होने के बावजूद उसका मुख किधर बाबू? पश्चिम दिशा की ओर में है। तो मैं कहूँगा कि भाई उसका जो सर है ना वह किधर देख रहा है? तो वह पश्चिम दिशा की ओर में देख रहा है। तो जब पश्चिम दिशा की ओर में देखेगा, है ना, आप अपने रियल दिशा के बारे में सोचो। और कह रहा है कि जब पश्चिम दिशा की तरफ में वो देख रहा है तो कह रहा है कि बताओ कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में होगा भाई? तो जब पश्चिम में देखेगा तो अगर वह उसका सर किधर है? नीचे की तरफ में है और पश्चिम में देख रहा है, तो जब पश्चिम में देखेगा तो बायां हाथ किधर होगा? बायां हाथ ये होगा और दाहिना हाथ क्या होगा? नीचे। तो बायां हाथ किधर होगा लालू? तो बायां हाथ आपका उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो जितने भी छात्र हैं अगर उत्तर दिशा की ओर लगाए हो तो आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर सही होगा। क्लियर है? अब दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है, ये क्वेश्चन बन रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में बोला है कि कागज है, पुस्तक है, लेखन सामग्री है। तो सबसे पहले देखो, कागज, पुस्तक, लेखन सामग्री। तो देखो भाई, लेखन सामग्री भाई कागज भी होता है, पुस्तक भी होता है और आपका, तो ये आपका तो विकल्प ऐसे ही गलती हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, क्योंकि कागज, पुस्तक और लेखन सामग्री ये दो एक के साथ मैच कर रहा है और एक अलग हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपका गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ में निकल रहा है, तो ये भी बातें क्या हो जाएगी? गलत। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे कह रहा है कागज है, पुस्तक है, लेखन सामग्री है, तो मैंने कहूँगा कि ये क्या है बाबू? लेखन सामग्री है। ये क्या है बाबू? तो ये है आपका लेखन सामग्री। और एगो हो जाएगा कागज और एगो क्या हो जाएगा? पुस्तक। कागज पर भी लिखते हैं और पुस्तक पर भी लिखते हैं, तो कुछ कागज पर भी लिखते हैं, कुछ पुस्तक पर भी लिखते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका विकल्प नंबर डी क्या होगा? सही होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वह है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर के बाएं क्या होगा भाई? विपरीत क्रम में, यानी इधर में क्या होगा? जेड और इधर में क्या हो जाएगा? आपका ए, यानी इसी को हम कहते हैं विपरीत क्रम में लिखना। तो कह रहा है ना कि गुरुजी दाएं से 10वां अक्षर, तो ये आपका दाया पॉइंट है, दाएं से 10वां अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा बाबू
ये आपका वाई आंसर आएगा। क्या आएगा बाबू? वाई आंसर आएगा। तो जितने भी छात्र होंगे अगर आपने वाई लगाया है, बाकी के आपको रूल पढ़ना है तो रूल हमने पढ़ा दिया है कि पहले एल को आर में और आर को एल में चेंज करते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ भाई ये जो शब्द है, जैसे मैंने कहा ए ई आर ओ बी आई सी और एस, बोला कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा पेन ले लेते हैं। जैसे भाई देखो यहाँ पर ए है ना, तो आप मुंह से बोलोगे ए के बाद क्या होगा? बी। तो यहाँ पर तो बी लिखा नहीं है, ए के बाद बी, तो बी तो नहीं लिखा है ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो आप मुंह से बोलोगे वही अक्षर अगर आपके अंगुली पर आ जाती है तो वह उसका अक्षर युग्म हो जाएगा। जैसे देखना, अब ई को उठाओगे, ई एफ जी एच आई, देखो ई बोल रहे हो ना, तो ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच और एच के बाद आई। तो आपने बोला आई और अंगुली पर भी क्या हो गई? आई आ गई। इसका मतलब कि ई का आई क्या है? तो ई का आई जोड़ा है। उसी तरीके से आगे फिर आर एस टी यू भी नहीं मिलेगा। अब ओ पी क्यू आर एस यहाँ पर मिल गया भाई, 2 मिल गया। इसी तरीके से आगे से गया हूँ तो इसी तरीके से अब देखो बी सी डी ई अब मिलने वाला नहीं है, तो पीछे से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा, सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिला, आई जे के एल एम एन नहीं मिल पाया, बी के बाद मैं कहूँगा सी डी और ई, तो यहाँ पर मिल गया बाबू। देखो बी के बाद सी के बाद डी और डी के बाद ई, तो मैंने मुंह से बोला ई तो अंगुली पर भी क्या आ गया? ई आ गया। इसका मतलब कि अब कोई मिलने वाला नहीं, तो कितने मिलेंगे बाबू? 3 और 3 का मतलब होता है आपका विकल्प नंबर डी। क्लियर है ना भाई? चलते हैं हम आगे के लिए, अगला जो क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन पे देखोगे तो बोल रहा है उस शब्दों को चुनिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के स्थान पर प्रथम स्थान पर आएगा। जब भी प्रथम स्थान की बात करें तो हर जगह क्या लिखा है बाबू? ई लिखा है, तो ई से ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो कि हर जगह क्या लिखा है बाबू? डी लिखा है, तो डी से भी डी क्या हो जाएगा? कैंसिल आएगा। अब यहाँ पर देखो डी है, आई है, जी है और ई है, तो तुम बताओ कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ई तो आता नहीं है, न जी आता है ना आई आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा ना, तो यह 1 नंबर पे। अब डी के बाद देखो ना बाबू क्या आएगा? तो ये आएगा आपका ई आता है, तो ई के बाद 2 नंबर पे। इसके बाद जी आएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 नंबर पे। जी के बाद आई आएगा ना, तो 1 नंबर पे होगा 4 नंबर पे। आपसे पूछा है प्रथम स्थान पर कौन आएगा, तो प्रथम स्थान पर बाबू आपका विकल्प नंबर चौथा आंसर सही होना चाहिए। चले बाबू अगला जो क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन के ऊपर में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर में, तो ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो भाई यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, इसको लिखना चाहिए था, लिखा जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, तो घबराना नहीं है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आर ओ एम और यहाँ पर क्या है बाबू? ई। इसको क्या लिखा है? तो यहाँ पर देखो भाई लिखा है एम ओ आर और ई लिखा है। तो देखो ई अपने ही जगह पे है, लेकिन ये देखो ओ भी क्या है? अपने ही जगह पे है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पर एम और यहाँ पर क्या हो गया है? आर चला गया है। उसी तरीके से जो आपके पास में है डी ए आर और क्या है बाबू? ई, तो ई क्या होगा? अपने ही जगह पे। जरा ध्यान से सुनना, और देखो यह भी अपने जगह पे, ओ भी अपने जगह पे, तो ए भी क्या हो जाएगा? अपने जगह पे। अब ये क्रॉस कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लालू? टी। तो आप विकल्प में चूज करो, आर ए डी ई कहाँ पे है? आर ए डी ई, विकल्प नंबर चौथा हमारा आंसर क्या होगा बच्चा? सही होगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मेरा चौथा आंसर सही है ना। तो 7 नंबर का चौथा आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है, उस विकल्पों को चुनिए जो मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। बोला है नहीं बनाया जा सकता है,
इसका मतलब जो नहीं बनेगा वो सही होगा और जो बनेगा वो गलती होगा। क्लियर है, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो M है ना, यहाँ पर भी E है, अब देखो H भी है, R भी है और O भी है। जो ये मांग रहा है ये आपका मूल शब्द है, ये आपका कैसा शब्द है प्यारे बच्चों, ये मूल शब्द है। और इस मूल शब्द से ये क्या होंगे बाबू, बन जाएंगे, और बन जाएंगे तो क्या होगा, गलत। क्यों गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है नहीं बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर देखो HOTSH, अब देखो H तो यहाँ पर भी H है, O है तो O भी है, S है तो S भी है, T है तो T भी है। अब देखो यहाँ पर H की संख्या कितनी है, तो H की संख्या दुगो है ना। H की संख्या कितनी है, दुगो है, और यहाँ पर H की संख्या कगो है, एक। तो यह आपका नहीं बन पाएगा, इससे नहीं बन पाएगा। तो ये विकल्प क्या होगा, सही, NEST। अभी देखो NES और यहाँ पर T, ये बन जाएगा और बन जाएगा तो गलती। देखो यह विकल्प में थोड़ा सा 8 नंबर में हमारी गलती हुई है, और 8 नंबर में गलती क्या हुआ कि यह भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर P मांग रहा है तो P कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए 8 नंबर क्वेश्चन पे सभी को समान नंबर दिए जाएंगे। क्लियर भाई, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। क्लियर है ना, आगे की ओर में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में 9 नंबर, बनाया जा सकता है, मूल शब्द से क्या हो सकता है बाबू, बनाया जा सकता है। अब देखो कि यहाँ पे क्या मांग रहा है, ई मांग रहा है, तो कहीं पर मूल शब्द में ई नहीं है। अब देखो भैया यहाँ पर बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर देखो आर भी है, ए भी है, जे भी है, कोई दिक्कत नहीं, एम भी है, ओ भी है, और यहाँ पर क्या है बाबू, एल है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखो भाई क्यों ये नहीं बन पाएगा, तो ए की संख्या कितनी है बाबू, ए की संख्या दुगो है, तो यहाँ पर भी ए की संख्या कितनी है, दुगो है। एन है क्या इसमें, एन भी है, तो यहाँ पर भी एन है। आई है क्या, तो यहाँ पर देखो बाबू आई नहीं है, इसलिए यह बन नहीं पाएगा। और यह ई के कारण नहीं बना, यह आई के कारण नहीं बना, और यह भी आई के कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें आई नहीं है। तो आपका कौन बन सकता है, तो आपका विकल्प नंबर केवल 1 ही बन सकता है। क्लियर है। अब आगे की ओर में हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसे मुड़ने का कौन सा क्रम दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। भाई राम किधर जा रहा है, गुरुजी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। जब राम उत्तर दिशा की ओर जा रहा है तो मुड़ने का कौन सा क्रम उसे दक्षिण दिशा की ओर लेके जाएगा। तो देखो भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दिशा में जाए, अगर उसे देखो उत्तर दिशा में जा रहा है और जाना किधर है बाबू, दक्षिण दिशा में जाना है। जाना किधर है बाबू, दक्षिण दिशा में जाना है। तो वह दक्षिण दिशा में कब जाएगा, या तो 2 बार बाएं मुड़े तब, या तो 2 बार दाहिने मुड़े तब। जैसे मान लो मेरा चेहरा आपकी तरफ में है, या तो मुझे 2 बार बाएं मुड़ा दो, या तो 2 बार दाहिने मुड़ा दो, तब जाकर के मेरा चेहरा क्या होगा, उल्टा होगा। क्लियर है। जैसे मान लो अगर कोई भी व्यक्ति बाएं व दाएं मुड़ता है तो उसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर बाएं व दाएं मुड़ता है तो देखो भाई अगर मान लो एक बार मैंने बायां मुड़ा, फिर एक बार बायां मुड़ा, तो कितनी बार बायां मुड़ा बाबू, 2 बार बायां मुड़ा। या तो मैं 2 बार दाहिने भी मुड़ जाता तो मेरा चेहरा क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। तो देखो भाई 4 गो एल है, और 4 एल का मतलब होता है कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको कोचिंग क्लास में सिखाया गया है। ये आपके पास 4 दाया है तो 4 दाया का भी मतलब होगा कोई परिवर्तन नहीं। एगो बाया है तो एगो दाया क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर दुगो बाया, और दुगो बाया का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये आपका आंसर सही होगा। अब देखो यहाँ पर बाया से दाया कट जाएगा, बाया से दाया कट जाएगा। यानी एक बार आपको मैं बाया मुड़ाऊं और फिर एक बार मैं दाया मुड़ाऊं। आपको गुरुजी एक बार बाया मुड़ो, जब मैं बाया मुड़ गया तो ऐसा हो गया। बाएं के बाद आपको गुरुजी एक बार आप दाहिने मुड़ो, फिर मैं अगर दाहिने मुड़ता हूं तो फिर मैं इसी जगह पे आ जाऊंगा। तो जैसे आपने उधार दिया मुझे 20 रुपया, फिर मैंने आपको वापस कर दिया 20 रुपये, तो मेरे अंदर में भी कोई परिवर्तन नहीं, आपके अंदर में भी कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से आप वीडियो को पाने के लिए, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल वीके कैंपस आप जाइए और चैनल पे लिखिए मेरे प्यारे बच्चों वीके कैंपस। कुछ नहीं करना है, वीके कैंपस लिखना है। जैसे मैंने कहा आप वीके कैंपस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
वीके कैंपस अगर आपने यहाँ पे सर्च किया टेलीग्राम के चैनल पे, तो आपको वहाँ पर इस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा और हमारे छात्र कितने नंबर पाए हैं उसका भी आंसर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।